नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ हैं इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता अजय शाह। बहुत स्वागत है आपका अजय जी। और मुझे लगता है कि आज की बातचीत पर सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि जिस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, मुझे लगता है कि झारखंड अभी अगर किसी भी चीज़ के लिए जाना जा रहा है पूरे देश भर में, तो छात्र आंदोलन के लिए, चाहे वो आंदोलन किन्हीं का भी हो, वो जिन्होंने 26 दिन जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरना दिया या फिर वो जो प्रोजेक्ट भवन के बाहर धरना देते रहे। इन सब के अलावा एक चीज़ जो समझ आई कि आज का इंतज़ार इसलिए हो रहा था छात्रों को, पूरे झारखंड को इनफैक्ट ये इंतज़ार था कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये जनहित याचिका दाखिल की गई है कि जिन 22 परीक्षाओं को कैबिनेट ने रद्द किया था, वो जैसे ही हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट उस पर स्टे लगाता है और इसके बाद छात्र जो 26 दिनों से आंदोलन पर थे खुद को ठगा महसूस करते हैं। इसके बाद देखा आपने पुतला दहन कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उसमें भी कई डिस्प्यूट्स हुए, विवाद सामने आए, लेकिन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में जो तल्खी दिखाई है, जो जवाब मांगे गए हैं, एक उम्मीद जगी है क्या छात्रों में, झारखंड के जो आंदोलनरत छात्र हैं उनमें? देखिए, सबसे पहली बात तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो झारखंड का कोई भी मूवमेंट, कोई भी आंदोलन, कोई भी एजिटेशन इस लेवल का पहुंचा है कि पूरे के पूरे इंडिया में एक बज़ क्रिएट हो गया है। हम देख सकते हैं कि आमतौर पर झारखंड को हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता था नेशनल मीडिया में भी या फिर इंडियन पॉलिटिक्स में, लेकिन पहली बार हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट हो, नेशनल मीडिया हो, यूट्यूबर्स हो, सबकी नज़र आज झारखंड में है। और हर तरफ एक ही बात है, क्योंकि आज पूरे देश में हम देख सकते हैं कई स्टेट्स में आंदोलन हो रहे हैं, मूवमेंट चल रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट के बाद में। पर झारखंड में जो मूवमेंट हुआ ये कई मामलों में यूनिक मूवमेंट है। सबसे पहली बात तो ये ऐसा मूवमेंट है जहाँ पर छात्र, जो रियल छात्र है, यानी कि ऐसा नहीं कि छात्रों को सपोर्ट करने वाले लोग तो है पर उनकी संख्या कम है, जो रियल छात्र है, जो विक्टिम्स है, वो सबके सब सड़क पर है, सबके सब अपनी मांगों को लेकर के हैं। और अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में झारखंड में 3 तरह के बैटल चल रहे हैं। पहला बैटल तो वो है जो झारखंड के छात्र लड़ रहे हैं, सड़क पर लड़ रहे हैं। दूसरा बैटल वो है जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से लड़ रही है। और तीसरा बैटल जो आप कोर्ट में देख रहे हैं, जो कि कोर्ट में, हाई कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया हुआ है। अब झारखंड के छात्र हैं, कई सारे लीगल स्पिरिटेड सिटीजन है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए आर्टिकल 32 के तहत सीधा सीधा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मांग करके और डिमांड कर रहे हैं कि या तो सीबीआई को केस दे दिया जाए और या फिर किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा इनकी जो इंक्वायरी हो। देखिए, जो छात्र हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ पर झारखंड की सरकार ने पहले कहा कि मामला हम सीआईडी को दे दे रहे हैं। सीआईडी के बाद में लगातार जो है कार्रवाई हो रही है, लोग अरेस्ट पे अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन छात्र का माइंडसेट और झारखंड की आम जनता का माइंडसेट ऐसा है कि यहाँ के जो स्टेट है या स्टेट ऑपरेटिंग कोई भी बॉडी है, स्टेट कंट्रोल कोई भी बॉडी है, चाहे वो हम सीआईडी की बात करें, सीबीआई की बात करें, हम जेपीएससी की बात करें या फिर जेएसएससी की बात करें, इन सबको लेकर के एक तरह का डेमोक्रेसी में जो टर्म होता है लेजिटिमेसी क्राइसिस, यानी कि जनता को लगता नहीं कि जो सरकार उनको फंक्शन कर रही है वो लेजिटिमेट है, और ये लेजिटिमेसी क्राइसिस जो है नीचे देखने को मिल रहा है। और खास करके एजिटेशन को रोकने के लिए जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए, पहले छात्रों को पुलिस ने पीटा, फिर पुलिस के बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुंडों ने पीटा, उसके बाद उसको जस्टिफाई किया गया। जस्टिफाई करने के बाद में रांची पुलिस, जो कि पीटने वालों पर कार्रवाई ना करके जो बेचारे जिनकी पिटाई हुई उन पर कार्रवाई की गई। तो इन सब को लेकर के हमारा रीडिंग ये है कि झारखंड में जनता और सरकार के बीच जो गैप है, वो गैप लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। को टोकूंगी, आप कह रहे हैं कि सरकार ने पिटाई की, पुलिस ने पिटाई की छात्रों की, लेकिन छात्र हैं वो, ये इसी को लेकर तो विवाद है, क्योंकि सरकार की तरफ से और पुलिस की तरफ से तो ये आरोप आप ही लोग पर है, यानी बीजेपी पर आरोप है कि बीजेपी के समर्थित गुंडे हैं जो ये पूरा केओस क्रिएट कर रहे हैं पूरे झारखंड में, और फिर उनसे निपटना है तो फिर यही एक रास्ता है, क्योंकि छात्र अगर है तो उनकी पहचान तो होगी, लेकिन गुंडों की पहचान कैसे होगी, ये भी बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या कोई नेता है, वो लोग कोई जो है मार्स प्लेनेट से गिर करके नहीं आए हैं। झारखंड के लोग हम लोग हैं, हमारे भी घर में स्टूडेंट हो सकते हैं, हमारे खुद के कार्यकर्ता स्टूडेंट हो सकते हैं। और अगर भारतीय जनता पार्टी, जिसको 55 लाख लोगों ने झारखंड में वोट दिया है, जिसके कि ऑन रिकॉर्ड 15 लाख मेंबर्स है, कई पदाधिकारी है, अब हमारे में से ही कई स्टूडेंट जो है इफेक्टेड हो सकते हैं। अगर स्टूडेंट का आंदोलन होगा तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से कोई स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं होगा। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि हम लोग एक राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आखिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है?
वो होता है जो मास को इफेक्ट करने वाली चीज़ें हैं उसको उठाना, उनके लिए काम करना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा मास मूवमेंट बन चुका है जिसमें कि स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट एजिटेशन इतना आगे बढ़ चुका है कि पूरे इंडिया में इसकी गूंज है। तो अगर झारखंड में छात्र को पीटा जाएगा, उनके घर वालों पर केस बनाया जाएगा, मीडिया पर दबाव बनाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें होगी, इतने इतने लोग इफेक्ट होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी फेंस पे रह करके नहीं खेलेगी। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी उतरेगी मैदान में और करेगी। ये पहली बात। और इसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम, ये इनका ये लॉजिक है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग एजुटेशन में शामिल हो गए थे, तो पहली बात तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। कुछ लोग हो सकते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। दूसरा, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं भी, तो क्या इस सरकार को यह लाइसेंस मिल जाता है कि बीजेपी के लोग आ गए तो हम इनको पीटेंगे, मारेंगे, इनके ऊपर केस कर देंगे? ये बिल्कुल डाइवर्ट करने वाली बात है। किसी तरीके से हेमंत सोरेन सरकार यह चाह रही है कि छात्रों के एजुटेशन को भारतीय जनता पार्टी का एजुटेशन दिखा दिया जाए। कई बार आप में से मीडिया के लोग पूछते हैं कि भाई हम लोग एजुटेशन में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इनका सबसे बड़ा गेम प्लान यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर एजुटेशन में शामिल हो गई तो ये सीधा सा कहेंगे ये तो बिल्कुल पॉलिटिकल केस है, ये कोई लीगल केस या फिर स्टूडेंट का केस नहीं रहा, पॉलिटिकल केस है, भारतीय जनता पार्टी तुम्हारा विरोध करती रहती है। हम इनके बहकावे में अभी तक आए नहीं हैं और हम छात्रों को जो भी सपोर्ट हो सकता है, चाहे वो मोरल सपोर्ट है, वो भी हम दे रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी जी और हमारे अध्यक्ष आदित्य साहू जी इस बात पे भी विचार कर रहे हैं कि छात्रों को जो लीगल सपोर्ट है वो भी हम दें। इस पे अभी विचार चल रहा है, हम लोग इसको भी स्टडी कर रहे हैं। कुल मिलाकर के छात्रों को जो भी सपोर्ट दिया जाएगा वो हम करेंगे। और जैसे कि छात्रों, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट में सेंटर की तरफ से सेंटर का स्टैंड माना गया है, तो हम पूरी उम्मीद करेंगे। अभी तो क्या मांगा गया हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारा जो स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का सेंटर में स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इस केस को सीबीआई ही संभाल सकती है, क्योंकि एक तो छात्र का भी यही कहना है और दूसरा है जो एजेंसी सीआईडी है, ये पूरी तरह से एजेंसी जो है ये डाइल्यूटेड एजेंसी है जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। सीआईडी का जो आपको इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यह इन्वेस्टिगेशन किसी स्कैम को अनकवर करने के लिए नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा जो स्कैम यहाँ पर है उसको कवर अप करने के लिए है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि सीबीआई को ये केस जो वो चला जाए। आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो तीन पक्ष, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और जेपीएससी, ये तीन हैं जिन्हें नोटिस दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी जेपीएससी भंग कर दी गई है, बॉडी है ही नहीं, फॉर्म नहीं है, तो मे बी बॉडी फॉर्म हो जाए, कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है तो शायद कोई अध्यक्ष चुना जाए। लेकिन इसके बाद भी सवाल यही उठता है कि अगर सीबीआई जांच, मतलब आज की सुनवाई से ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई कि जो आदेश रद्द किया गया या फिर जो स्टे लगाया गया है वो रुक जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ संभव ही नहीं है कि निकल करके आया। लेकिन क्या जो दलील, जो तथ्य राज्य सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में यहाँ पेश किए गए, जो लोग कह रहे हैं कि अगर राज्य सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती तो शायद कुछ और रिजल्ट हो सकता था। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी यही तर्क, यही पक्ष रखा जाता है तो कितना % चांस है कि सीबीआई जांच की मंजूरी मिल जाएगी या फिर छात्रों को एक उम्मीद बंधेगी कि नहीं, चीजें अब उनके हक में आने वाली हैं। और मैं ये दोनों के लिए कह रही हूँ, मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि छात्र वो भी हैं जो 26 दिनों तक जिन्होंने आंदोलन किया, छात्र वो भी हैं जिन्होंने प्रोजेक्ट भवन के, ये अलग बात है कि सेग्रीगेट अगर सरकार नहीं कर पाई चीजों को तो ये उनमें वो जेन्युइन स्टूडेंट भी थे और नेचुरल जस्टिस जरूर होना चाहिए। लेकिन उनका क्या जो कहते हैं कि अगर 90% भी अगर डाइल्यूट की गई हैं चीजें तो फिर उसे कैसे फिल्टर किया जाएगा। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि अगर उन तर्कों को सुप्रीम कोर्ट में वैसे ही रखा जाता तो कितने % चांसेस हैं कि ये हो जाएगा कि भाई सीबीआई के लिए हम आदेश आता है और फिर उसके बाद जाए, क्योंकि सीबीआई का रिजल्ट भी, उनका भी क्लोजर आना, ये भी दूर की कौड़ी लगती है अजय जी मुझे तो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जैसे कि मान लीजिए दो तरह के एग्जामिनेशन को पिक्चर में लेते हैं, एक बोर्ड एग्जामिनेशन या यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन और एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर बोर्ड के एग्जामिनेशन में ऐसा हो सकता है कि अगर 100 बच्चे बैठे हैं तो 100 के 100 क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक पासिंग परसेंटेज होता है और कोई भी बच्चा कितना परसेंट ला सकता है, उसमें कट ऑफ नहीं होता है। बोर्ड के एग्जामिनेशन में केवल एक पासिंग मार्क्स दिया जाता है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन में हमेशा एक कट ऑफ होता है, यानी कि मान लीजिए जैसे यूपीएससी का कट ऑफ है, यूपीएससी का कट ऑफ बहुत ही कम जाता है, 35% स्कोर करने वाला भी क्वालिफाई कर जाता है, और प्रीलिम्स का देखें तो 50% के आसपास बच्चा क्वालिफाई कर जाता है। क्योंकि वहाँ पर कट ऑफ की बात है, जितनी सीटें हैं उसमें कौन सबसे ज़्यादा नंबर लेकर है, कौन सबसे कम नंबर लेकर, उसके बेसिस पे डिसीजन होता है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर मान लीजिए 100 सीटें हैं
और आपने ये बता दिया कि इसमें से 50 सीटें फर्जी तरीके से हुई है, तो इसका पूरा का पूरा कट ऑफ का जो क्राइटेरिया है वही ऊपर नीचे हो जाएगा। यानी कि अगर आपने किसी एग्जामिनेशन को क्वेश्चन कर दिया कि इस एग्जामिनेशन में नंबर ऑफ सीट्स फेयर तरीके से नहीं गई है, तो कट ऑफ का क्राइटेरिया जहां ऊपर नीचे होता है तो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन ही क्वेश्चनेबल हो जाता है। तो ये मकड़ जाल जो है ये समझना पड़ेगा। यानी हेमंत सोरेन सरकार ने इस स्टेट को इस मुकाम पर लगा खड़ा कर दिया है कि जहां पर जो छात्र क्वालिफाई कर गए हैं वो भी कोर्ट में है, जो क्वालिफाई नहीं करके आए हैं वो भी कोर्ट में है। यानी कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ये एक ऐसी गलती है जिसमें कोई रिवर्स गियर जो है वो नहीं है। लेकिन बार बार हम यही बात को कहते हैं, जैसे कई बार छात्र की मुझसे भी मुलाकात हुई, कई छात्रों ने कहा कि भाई हम क्वालिफाई कर गए हैं तो अब इसको रहने दिया जाए। लेकिन होगा क्या कि अगर इस राज्य में जो छात्र क्वालिफाई कर गए और ये बात सामने आ गई कि जो एग्जाम है वो क्वेश्चनेबल है, अगर उनके रिजल्ट्स को हम वहीं का वहीं रहने देते हैं तो आने वाले समय के लिए एक झारखंड के लिए प्रेसिडेंट बन जाएगा। आज अभय तिवारी है, कल कोई संजय तिवारी छात्रों के पास जाएगा और बोलेगा यार तुम एक बार क्वालिफाई कर जाओ, उसके बाद कुछ नहीं होगा तुम्हें, क्योंकि देख लो इसके पहले जो बच्चे क्वालिफाई कर गए तो उनका रिजल्ट रद्द जो है वो नहीं हुआ है। तो इन लोगों ने बहुत ही मकड़ जाल में इस स्टेट को फंसा दिया है। एक लेगेसी छोड़कर जाएगा। बिल्कुल लेगेसी छोड़ के जाएगा और अगले बार कोई भी वही कहेगा। वो जब कोई बच्चा डरेगा, अगली बार मान लीजिए यूपीएससी का फॉर्म निकलता है, वो डरेगा नहीं नहीं कहीं मैं फंस गया मेरा, तो उसको क्या बताएगा, नहीं देखो एक जिनका रैंक आ चुका है उनको कुछ नहीं हुआ है, वो एग्जाम वहीं का वहीं है। तो ये चीज सोचने वाली बात है। अब जहां तक हम लोग इस पे आते हैं, लीगल पहलू पर आते हैं, तो झारखंड में जो आपने कहा कि झारखंड में जो वकीलों का पक्ष किस तरीके का है, हाँ, बिल्कुल। तो अभी और ये कुछ बहुत समय important भी रहने वाला है। कुछ समय पहले झारखंड के जो महाधिवक्ता है राजीव रंजन को फोर्सफुली जो है रिजाइन करवाया गया। अब राजीव रंजन कौन थे? राजीव रंजन का काम था स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, या तो हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करना या फिर सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करना। लेकिन उनको हटाने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि राजीव रंजन जो है वकील कम और दलाल की भूमिका में ज्यादा थे। सुप्रीम कोर्ट में जानबूझकर के केस ले जाए जाते थे ताकि सुप्रीम कोर्ट में केस जाए, झारखंड सरकार का मोटा पैसा फीस के रूप में जाए और उसका कट मनी राजीव रंजन को जो मिलता रहे। इसी को लेकर के राजीव रंजन को हटाया गया। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टेट वैसा है जहां एक एडवोकेट जनरल को फोर्सफुली कुछ समय पहले रिजाइन कराया गया। उससे समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे लीगल मैकेनिज्म में कोई ना कोई चीज तो गड़बड़ है। तीसरी बात आपने जेपीएससी के बारे में कहा कि जेपीएससी में भी कोई भी मेंबर नहीं है। अब यहाँ पर बहुत एक लीगल पहलू को देखने की जरूरत है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 315 से 323 का अगर अध्ययन करेंगे, जो कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करता है, तो साफ साफ कहता है कि जो चेयरमैन है या फिर मेंबर्स है, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो गवर्नर है स्टेट का, पर इनको रिमूव करने का पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास में। इनको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर रिमूव नहीं कर सकते हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से रिमूव नहीं कर सकते, जैसे मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट कल बोलेंगे हटा दो तो हटा दिया, नहीं। अगर जेपीएससी के मेंबर्स को प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसके एक सेट ऑफ रूल्स है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी इंक्वायरी होगी, यानी उनको हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बहुत अहम जानकारी है जी, तो ऐसा क्यों किया गया? मतलब आप समझिए कि हमारे स्टेट में ऐसी बॉडी है जिसको अपॉइंट तो गवर्नर कर रहा है, पर हटा कौन पाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी मेंबर जेपीएससी का दोबारा मेंबर नहीं बन सकता है। वो यूपीएससी जा सकता है या चेयरमैन बन सकता है, और जेपीएससी का जो चेयरमैन है वो भी चेयरमैन दोबारा नहीं बन सकता, वो यूपीएससी जा सकता है। तो ऐसा क्यों बनाया सिस्टम? संविधान बनाने वालों ने ऐसा सिस्टम इसलिए बनाया ताकि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स को किसी का डर, खौफ, लालच नहीं रहे। लालच किस बात की? अरे हम अगर सीएम की बात नहीं मानेंगे तो अगली बार हमें रिपीट नहीं करेंगे, हम सीएम की बात नहीं मानेंगे तो हमको ये लोग हटा देंगे कभी भी। तो संविधान ने बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया, और देखिए एकमात्र बॉडी ऐसी झारखंड के अंदर में जिसको इतनी पावर दी कि तुमको कोई नहीं हटा सकता, तुमको बिना किसी लालच के काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, ख्यांतो को रिजाइन कराया गया, सारे मेंबर्स को रिजाइन कराया गया। जो रेजिग्नेशन हुआ मेंबर्स ऑफ चेयरमैन का, यही इस बात का सबूत है कि ये लोग सरकार के कितने इन्फ्लुएंस में काम कर रहे थे। यानी सरकार ने बोला तुरंत वो रिजाइन मार के अपने अपने घर चले गए। और यही वजह रही कि हटाने की बजाय रेजिग्नेशन हटा नहीं सकते थे आप उनको, आप वो उन्होंने खुद से रिजाइन किया। अगर वो रेजिग्नेशन नहीं करते तो ये केस सीधा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में चीजें जाती, और ये कभी नहीं हो पाता। तो ये अपने आप में एक सबूत है कि जेपीएससी को ये लोग कितना इन्फ्लुएंस करके चला रहे थे, जिसको संविधान को तार तार करके उस बॉडी को ये लोग चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहाँ पर अब आगे सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि कितने चांसेस है,
तो सुप्रीम कोर्ट नहीं, अगर हाई कोर्ट को ही देखे थोड़ी देर के लिए, तो इधर रिसेंट बहुत सारे ऐसे केसेस है जो हाई कोर्ट ने सीधा जो है सीबीआई को सौंप दिया है। चाहे हम साहिबगंज में पत्थर स्कैम की बात करें, वो सीबीआई को दे दिया हाई कोर्ट ने। हम बात करें कोल स्कैम की, वो सीबीआई को दे दिया गया है। और अभी हाल फिलहाल में तुरंत कुछ ही समय पहले जब रांची की पुलिस ने ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज किया था, तो उसके बाद में इस केस को भी हाई कोर्ट ने सीबीआई को दे दिया कि भाई जो ईडी के अधिकारियों को रांची पुलिस आकर के धमका रही है, तो ये केस चला जाए। अब यहाँ पर हम आते हैं केसेस पे, जो हम बात कर रहे थे कि रांची पुलिस ने आपको भी नोटिस दिया है, जो हमने देखा है एक बार, और उसके बाद कई छात्रों को नोटिस दिया है। तो मैं छात्रों को यही कहना चाहता हूँ, या जिनको मीडिया को ये रांची पुलिस डरा रही है, तो अभी कुछ समय पहले पिछले एक हफ्ते में धनबाद में एक भू धसान हुआ, यानी कि धस गया। हाँ, बिल्कुल। तो उसके बाद इन्होंने सीधा एफआईआर कर दिया बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल को। उसके बाद परसों ही एक एट्रोसिटी एक्ट में मनोज कुमार अग्रवाल के ऊपर में दोबारा एफआईआर कर दिया गया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि झारखंड की पुलिस अगर किसी पीएसयू, जो कि आप समझ लीजिए सीधे केंद्रीय गृह मंत्री के अंडर या प्राइम मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, उनको सिलेक्शन भी कैबिनेट कमेटी करती है ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अगर पीएसयू के सीएमडी के ऊपर एफआईआर कर दे रहे हैं, तो आप, हम और छात्र जो है कहीं दूर दूर तक काउंटिंग में नहीं आ रहे हैं। इस सरकार ने फैसला कर लिया है कि जंगल राज को पूरी तरह स्थापित कर देना है। देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ को पूरी तरह से थ्रैश करके एनार्किज्म, पुलिस स्टेट झारखंड को बनाने की तैयारी में लग गए हैं। और जो मैंने आपको कहा कि जो दो अदालत है, एक हाई कोर्ट और एक सुप्रीम कोर्ट, ये दो अदालत तो क्या फैसला करेगी नहीं पता हमें, पर जनता की अदालत जो है उसने फैसला कर लिया है, जब भी झारखंड में इलेक्शन होगा, इस सरकार का बुरी तरीके से हारना जो है वो तय मानिए, और वहां पर असली फैसला जनता जो करने वाली है। वो तो अभी वक्त है, 3 साल का इंतजार हमें करना पड़ेगा अजय जी। और शायद इसलिए जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी नेता जब ऐसी बातें करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये और उनको एक और प्रूव मिलता है कि कैसे इन सारी चीज़ों को पॉलिटिसाइज किया जाए। एक पूरे बातचीत के दौरान आपने एक लाइन कही कि जब इतना सब कुछ चल रहा होगा स्टूडेंट्स के खिलाफ, या फिर जो आम जो सिविलियन है उनके खिलाफ अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो आप फेंस के बाहर बैठकर तमाशा नहीं देखेंगे। आप इन द सेंस बीजेपी, ऐसा नहीं होगा कि एक फेंसिंग लगा दी गई और इधर बीजेपी तमाशा देख रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है, और जब शुरुआत से ही छात्र आंदोलन जब से शुरू हुआ, तब से ये आरोप लग रहे हैं आप लोग के ऊपर कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। उस वक्त भी बीजेपी ने स्टैंड नहीं लिया था, क्या यह कमी रह गई? और अब जब लग रहा है बीजेपी को कि अब खुलकर मैदान में आने की जरूरत है, तो अब लग रहा है कि बीजेपी को देर हो गई है? नहीं, देखिए, बीजेपी ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, स्टैंड नहीं लिया है जो चोरी छिपी लिया हो। हमने जो किया है ओपनली किया है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। स्टूडेंट्स का जो मूवमेंट हुआ है, ये मूवमेंट, इस मूवमेंट से पहले का जो विधानसभा सेशन था, उस विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड बाबूलाल मरांडी जी ने झारखंड में नीट मेडिकल एडमिशन में जो घोटाला हुआ है, उस घोटालों को उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में क्वेश्चन किया था। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास में 2-3 टूल्स है जिसके थ्रू हम छात्रों की मदद कर सकते हैं। एक टूल विधानसभा है। विधानसभा में हमारे नेता प्रतिपक्ष और जितने विधायक हैं, उन्होंने समय समय पर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया है। और एक क्वेश्चन मैं बता दूं, बाबूलाल मरांडी जी ने उठाया था, जिसमें कि गोड्डा का होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज जो है वो बंद होने के कगार पे इस क्वेश्चन को उन्होंने उठाया। तो एक तो हमारे नेता प्रतिपक्ष या विधायक विधानसभा में लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो मीडिया संभालने की जिम्मेवारी है, हम लोग मीडिया में लगातार छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग मीडिया में नहीं है, जो विधायक नहीं है, वो जहां तक हो सके, जैसे कि जिस दिन छात्रों ने 10 अगस्त को विधानसभा घेराव किया था, तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम जो मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करेंगे, तो हमने वहां पर भी छात्रों की मदद की। जिस समय कुछ समय बाद, मुझे लगता है 13 या 14 तारीख को, छात्रों को रातों रात हटाने की तैयारी थी, जो डीएमएसएसपी सब वहां पहुंच गए थे, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तुरंत वहां पर पहुंचे। परसों की बात है, जो छात्रा एक्टिविस्ट है अमीषा, उसको कोतवाली थाने में जब लेके जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंची, नेता प्रतिपक्ष खुद वहां पर मौजूद थे। तो कहने का मतलब है कि छात्र आंदोलन कर रहे हैं, हम छात्रों का जो आंदोलन करने का अधिकार है उसकी सुरक्षा जैसे भी हो सके, चाहे उस सुरक्षा के लिए हमें मान लीजिए खुद रोड पे जाना पड़े, विधानसभा उठाना पड़े, मीडिया में उठाना पड़े। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, सब लोगों के अलग अलग रोल्स है, तो हर तरह के लोग अपने अपने रोल्स पे काम करें। जैसा मैंने आपको कहा कि पार्टी इस बात पे भी विचार कर सकती है कि अगर ज़रूरत पड़े तो छात्रों को लीगल हेल्प भी जो हम देने पर विचार जो हम कर सकते हैं, एक्सप्लोर, वो हम आइडिया को देख रहे हैं कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं।
तो अगर ऐसा हुआ सर, तो क्या ये छात्रों के लिए सेल्फ गोल नहीं होगा? क्योंकि यही तो मतलब जो शुरुआत में आप कह रहे थे कि यही तो चाहती है सरकार कि जैसे ही एंट्री होती है आप लोगों की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो तो कह देंगे भाई कि ये स्टूडेंट मूवमेंट तो रहा ही नहीं। देखिए सीधी सी बात है, अगर कल को झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता हमारे पास आएगा, सरकार से हम त्रस्त है, सरकार ने मुझे मारा है, पीटा है, सरकार ने परेशान किया है, तो क्या हम उनकी मदद नहीं करेंगे कि ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है? और हम बोलेंगे कि नहीं, ये आज अगर आप फैक्ट्स ऑफ द डे देखेंगे, फैक्ट्स पे आप जाएंगे, मैं आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो गोड्डा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है, जिसका मैंने कई बार उसका आवाज उठाया कि बंद होने की कगार पे, क्या उस मेडिकल कॉलेज के इफेक्ट होने वाले लोग जेएमएम और कांग्रेस परिवार के नहीं हैं? तो हम कोई भी सवाल जब उठाते हैं, देखिए हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम जब भी कोई सवाल उठाएंगे तो वो किसी नागरिक को देख करके नहीं होगा। या केंद्र सरकार अगर आयुष्मान भारत लाती है तो ऐसा नहीं कि जो बीजेपी के वोटर्स नहीं उनको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम जब भी कोई सवाल उठाएंगे, जब भी कोई काम करेंगे, जब भी कोई डिसीजन लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो पैन झारखंड स्टूडेंट्स को टच करेगा या नागरिकों को टच करेगा। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास में मदद मांगने के लिए आएंगे, स्टूडेंट अगर असहाय हो जाए, वो खुद से अपना लीगल प्रोटेक्शन नहीं कर सकते हैं, वो कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, और अगर वो बीजेपी के पास मदद मांगने के लिए आएंगे, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की मदद करनी चाहिए या बोलना चाहिए नहीं नहीं हम पॉलिटिक्स में नहीं पड़ेंगे? हमारा काम ही पॉलिटिक्स करना है। अगर बीजेपी पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो पॉलिटिक्स कौन करेगा? अमेरिका से पॉलिटिशियन थोड़ी यहाँ पर आएंगे। तो जो भी हमें लगेगा छात्रों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस पर हम जो करने को तैयार हैं। चलिए, तो देखिए बहुत खुलकर बातचीत हुई कि भाई अगर बीजेपी अगर मदद भी करना चाहती है छात्रों की, तो कैसे संविधान के दायरे में रहकर लोकतांत्रिक तरीके से और बहुत लीगली कैसे इस प्रोटेस्ट को वो प्रोटेक्ट कर सकती है अगर उनसे मदद मांगते हैं छात्र। तो इसके अलावा एक उम्मीद ये भी कि अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चला गया है, आज पहली सुनवाई हुई है और 3 जो हैं सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और जेपीएससी, इन तीनों को नोटिस किया गया है, जवाब तलब किया गया है। हालांकि हम यहाँ पर बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इस सुनवाई का कतई ये मतलब छात्र ना समझे कि जो हाई कोर्ट ने जो स्टे लगाया है उस फैसले पर कोई असर पड़ेगा, चूंकि अभी सुनवाई शुरू हुई है। हालांकि ये संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर जिस चीज की मांग की जा रही है, क्योंकि जो याचिका दायर की गई उसमें यही मांग है कि परीक्षा रद्द हो, साथ ही साथ इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच हो या सीबीआई जांच हो। अब क्या ये जांच सीबीआई को दी जा सकती है, क्या कुछ होता है, अब तो जब जवाब सरकारों की तरफ से आएगा या फिर आयोग की तरफ से, उसके बाद ही ये संभव हो पाएगा। इन सारे मुद्दों पर हमने बातचीत की। अजय शाह हमारे साथ जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए भारत मित्र। नमस्कार, जोहार।